क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बच्चों, सुनना। क्वेश्चन 7 कहता है हमें फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करनी है हमें। 31st टर्म फाइंड करनी है हमें। 31वां पद ये हमने निकालना है। ये निकालना है 31वां पद हमने निकालना है बच्चों। किसके लिए? अपनी अपनी बुक्स मंगा लें भाई, अपनी अपनी बुक्स सभी मंगा लें, ठीक है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। एक एपी है जिसकी दो टर्म हमको गिवन है, उसका 11वां पद हमको दिया हुआ है और 16वां पद हमको दिया हुआ है। 11th टर्म हमको दे रखी है और 16th टर्म दे रखी है। हमें 11th टर्म मालूम है 38 और हमको 16th टर्म मालूम है। जो चीजें गिवन है वो मैं लिख देता हूं, जो गिवन है वो लिख देता हूं, सुनना। 7th क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास जो गिवन डेटा है वो लिख देता हूं। गिवन क्या है? गिवन है बच्चों जो दिया हुआ है हमें वो है 11th टर्म एंड 16th टर्म। हमको A11 दिया हुआ है 38 और A16 दिया हुआ है हमें 73। ये दो टर्म्स हमको दे रखी है बच्चों, A11 और A16, और हमको फाइंड करनी है A31। A31 हमको निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये हमको फाइंड करनी है और बाकी दो हमको दे रखी है। A11 दे रखी है हमको, 11th टर्म मतलब A11 मतलब 11वां पद दे रखा है। A16 मतलब 16वां पद दे रखा है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73, 73, और 31वां पद निकालना है। अब बच्चों याद करो एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला देखो, और इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां लगाऊं A31 में, A31, ये रफ वर्क हो रहा है, रफ वर्क। क्वेश्चन यहां करेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, साथ साथ में रफ वर्क साथ में करना पड़ता है पीछे। तो A31 बनेगा A प्लस एन, कितना आएगा? एन जो ए के पैरों में है, ए के पैरों में क्या दिख रहा है? 31। तो एन की वैल्यू 31 माइनस 1d। तो यहां मैं लिख सकता हूं A31 क्या हो जाएगा बच्चों? A प्लस 31 माइनस 1 30, 30d, ठीक है। मुझे A31 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? मुझे A चाहिए और D चाहिए, मुझे A चाहिए और D चाहिए, मतलब दो वेरिएबल। दो वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व होंगे। ना हमारे पास A है क्वेश्चन में, ना ही D है, तो हमें A भी फाइंड करना है और हमको D भी फाइंड करना है। इसका मतलब बच्चों यहां दो वेरिएबल है हमारे पास और दो वेरिएबल दो इक्वेशन से सॉल्व होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये चीज तो हमने निकालनी है, ये तो हमने फाइंड करनी है। तो इसको एक बार अगर आप ध्यान से देखो तो यहां हमारे पास दो इक्वेशन है। हम इन दोनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं सही तरीके से। कैसे? ध्यान दोगे, इसे मैं इक्वेशन 1, चलो डायरेक्ट लिखते हैं। A11 इज इक्वल टू 38 गिवन है, हमको लिख देते हैं, गिवन है, ये दिया हुआ है। क्या मैं A11 को इस फॉर्मूले से
क्या मैं A11 को इस फॉर्मूले से कुछ ऐसा लिख सकता हूं? A11 को A प्लस 11 माइनस 1D लिख सकता हूं ना बच्चों? n की वैल्यू कितनी है? 11, तो A प्लस n की जगह क्या आ गया? 11 माइनस 1D इज इक्वल टू 38। अब ये क्या बन जाएगा? A प्लस 10D, 11 माइनस 1 करोगे कितना आएगा? 10, 10D इज इक्वल टू 38। ये बन गई इक्वेशन 1। इसमें दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन हमने बना ली है। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। हम लोग 9th में डिस्कस कर चुके हैं ये बातें, और 10th में फिर से पढ़ेंगे। 10th में हम फिर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर 3rd चैप्टर में। तो ये चीजें हम 9th में भी डिस्कस करके आए, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। और आपको ये भी दिया हुआ है A16 इज इक्वल टू 73, ये भी गिवन है आपको। हिंदी मीडियम वाला लिख सकता है दिया गया है, दिया गया है। क्या मैं A16 को इस फॉर्मूले से ऐसा लिख सकता हूं? A प्लस 16 माइनस 1D, n की जगह क्या आ गया? 16 आ गया। ये बन गया A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये बन गई इक्वेशन 2। अब देखो हमारे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, या एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्रगुणन विधि, या ग्राफिकल मेथड। और इन सब में जो मुझे ज्यादा इजी लगता है, वैसे सारे इजी हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। फिलहाल हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो 9th क्लास में पढ़ चुके हो ये चीजें, 9th क्लास में पढ़ा के लेके आया हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5th एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ के आए हैं ये दो मेथड, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दो मेथड मैंने आपको करवाए थे 9th क्लास के अंदर। ठीक है, अब ध्यान देना, 9th में थे नहीं वो, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का आप यूज करो, चाहे किसी को भी पहले ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इक्वेशन को ऊपर लिख दो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A प्लस 10D 38। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड के अंदर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। विलोपन विधि, एक वेरिएबल को विलुप्त करना होता है। विलुप्त मतलब गायब, खत्म, एलिमिनेट, एक वेरिएबल को खत्म करना है। और सबसे जो पहला स्टेप वो ये है कि हम उसी वेरिएबल को खत्म कर सकते हैं जिसके कोफिशिएंट, गुणांक बराबर हो। कोफिशिएंट से मीन समझते हो, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया। यहां डी का कोफिशिएंट कौन है? 15। यहां डी का कोफिशिएंट कौन है? 10। वेरिएबल के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई हो रही होती है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, गुणा हो रहा होता है, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट या गुणांक। गुणा होने वाला अंक, गुणांक, कोफिशिएंट। तो यहां डी का कोफिशिएंट कौन है? 15। यहां डी का कोफिशिएंट कौन है? 10। तो डी को तो आप एलिमिनेट कर नहीं सकते, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको डी के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो हम डी के कोफिशिएंट को तो हटा नहीं सकते, अगर हटाना चाहते हैं तो इनके वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन आप गौर से देखो, ए के कोफिशिएंट सेम है, ए के कोफिशिएंट इक्वल है। देखो यहां ए का कोफिशिएंट कितना है? 1। आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 1 है। 1 इंटू ए, 1 इंटू ए क्या होगा? ए।
1 इंटू ए क्या होगा ए, तो ए का कोफिशिएंट कौन हुआ 1, तो यहां ए का कोफिशिएंट है बच्चों 1, यहां भी ए का कोफिशिएंट कौन है 1, तो हमारा पहला स्टेप तो पहले से ही कंप्लीट है, हम ए को हटा सकते हैं। अब हम कैसे हटाएंगे, या तो इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। घटाते कैसे हैं, घटाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस नीचे वाली इक्वेशन के सभी सभी टर्म्स के साइन बदल दो, नीचे वाली समीकरण के सभी पदों के साइन चेंज कर दो, अगर प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो घटाने के लिए। और जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, जोड़ने के लिए एज इट इज जोड़ देते हैं। अगर जोड़े तो क्या होगा ए, ये भी प्लस का ए, ये भी प्लस का ए, जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 2a, है ना, दोनों प्लस के है ना। और देखो 15d ये भी प्लस का, 10d ये भी प्लस का, तो ये क्या बन गया 25d। आप बताओ कोई वेरिएबल खत्म हुआ, वेरिएबल खत्म ही नहीं हुआ। वेरिएबल खत्म करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, कई बार जोड़ने से भी काम चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पहले से माइनस का सिंबल यहां होता या फिर यहां होता, अगर वेरिएबल का साइन, जिस वेरिएबल को आप हटाने जा रहे हो उनके साइन डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो जोड़ दो। तो जोड़ने से क्या होता देखो, एक ये ए प्लस का ये ए माइनस का कैंसिल हो जाते, है ना, और ये आता नहीं नीचे, 15d और 10d 25d हो गया ना, एक वेरिएबल एलिमिनेट। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों ही प्लस के हैं। जब वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप हटा रहे हो उनका साइन सेम हो, जैसे दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, जब दोनों का साइन सेम हो उस केस में, उस कंडीशन में हम लोग घटाते हैं। तो घटाने के लिए क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। तो साइन चेंज कर देते हैं, यहां ए किस चीज का है प्लस का, माइनस का कर दो। यहां 10d किसका है प्लस का है, इसको भी माइनस का कर दो। यहां 38 प्लस का है, इसको भी माइनस का कर दो। मतलब सभी टर्म के साइन चेंज करने हैं बच्चों, कोई भी टर्म छोड़नी नहीं है, पूरी इक्वेशन में सभी टर्म के साइन चेंज करने हैं। प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। अब देखो, अब इनको सॉल्व करो, देखो ये a प्लस का ये a माइनस का कैंसिल हो गए एक दूसरे से, 15d प्लस के हैं और माइनस के 10d हैं, प्लस के 15d में से माइनस 10d करोगे तो क्या आएगा प्लस का 5d आएगा ना बच्चों। अब देखो 73 प्लस के और माइनस के 38 है, तो 73 में से 38 माइनस कर दो, क्या आएगा बच्चों 5, और ये 6 बचा 35, कितना आ गया 35 आ गया बच्चों, 35 समझ रहे हो, 35 आ गया। अब यहां से d निकाल सकते हो आप, d कितना आ गया यहां से 35 अपॉन 5, ये 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 डिवाइड में चला गया, d की वैल्यू आ गई बच्चों 7, d की वैल्यू आ गई 7। एक बात याद रखना बच्चों, अगर हमारे पास a है और d है, अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं a और d, तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं किसी भी एपी की। तो हमारे पास d निकल आया, अब हमको a और निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हर बार एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तब ये स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। अब ये d निकल आया, अब इस d की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, आपका a निकल आएगा, a निकल आएगा बाय पुटिंग d तो निकल चुका है, d की वैल्यू कितनी आई 7। अब इस d की वैल्यू को बाय पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में चाहो जिसमें रख सकते हो, आंसर निकल आएगा। इस d को उठाकर किसी भी इक्वेशन रख दो, मैंने फर्स्ट में रखना है तो यहां रख दो a प्लस 10d 10d। अब d की वैल्यू हमारे पास है, डायरेक्ट रख दो
7 इज इक्वल टू कितना है 38। 38 इक्वेशन फर्स्ट में डी की जगह मैंने क्या रख दिया 7 रख दिया, क्योंकि डी की वैल्यू क्या निकल के आई 7। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब यहां से क्या बन गया a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। अब ये 70 70 वहां जाएगा तो यहां प्लस का वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a 70 वहां गया, माइनस का 70 प्लस का 38, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 22। 22 नहीं सॉरी 22 32 32 a की वैल्यू आ गई माइनस का 32। अब आपके पास a भी है और d भी है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सब मैं मिटाने जा रहा हूं। मुझे सिर्फ क्या चाहिए थे a चाहिए था और d चाहिए था, क्योंकि अगर इफ वी हैव a एंड d देन वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ एनी एपी। समझ रहे हो, अगर हमारे पास a और d अगर है तो हम लोग किसी भी एपी के अंदर कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास a और d है। n तो हमें पता ही होता है कि कौन सी टर्म निकालनी है, इससे हमको पूछा गया an, तो a प्लस n माइनस 1d। मैं आपको बोल दूं 25वां पद निकालो तो n कितना हो गया 25। 25 n कितना हो गया 25। अब हमें क्या चाहिए सिर्फ, हमें सिर्फ a चाहिए और d चाहिए बस। समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब मैं मिटा रहा हूं इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। ओके, अगर नहीं लिया जाए ना स्क्रीनशॉट तो माइक ऑन करके बता दिया करो कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको। अब सुनो बच्चों, अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो a31 निकालना है हमने। a31 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, 7th क्वेश्चन है हमारा, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले का यूज करो। a कौन है भाई -32, तो माइनस का 32 प्लस n कितना है भाई n होता है जिस टर्म की बात हो रही है 31st टर्म की बात हो रही है, तो n की वैल्यू 31 माइनस 1, d कितना भाई 7, ये हो गया माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 गया कितना आया 30 इंटू 7, ये हो गया माइनस का 32 प्लस 210 37 210 3 7 21, एक जीरो लग गया 210। अब ये प्लस का ये माइनस का, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे आएगा माइनस का 278 सॉरी 178, माइनस का 178, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 10 में से 2 गए 8, एक मिनट बच्चों, 0 बचा 10 में से 7, ठीक है ओके, माइनस 178।
बाहर एकदम से ट्रैक्टर आ गया था तो बाइक हटानी पड़ी। ठीक है, तो क्या आंसर आया बच्चों? प्लस का आएगा, प्लस का आएगा। ये माइनस का 32 प्लस का 210 प्लस का आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। आई एम सॉरी, गलती से लग गया, प्लस का आएगा। ये प्लस के नंबर बड़ा है ना, प्लस का आएगा। वो बाहर से एकदम से हल्ला मचाने लग गए क्योंकि ट्रैक्टर आ गया था। बाइक खड़ी थी रोड पे तो हटाने के लिए जाना पड़ा, तो जल्दबाजी में माइनस लगा के चला गया मैं। बाहर से बार बार आवाज आ रही थी जल्दी आओ जल्दी आओ, इस चक्कर में। ठीक है बच्चों, समझ आया क्या सवाल तुमको? ये सवाल समझ आया आप लोगों को? बताओ जल्दी से, समझ आया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतनी क्लास लगा दी। थोड़े से कुछ अर्जेंट वर्क हो गए मुझे, नहीं तो मैं भी आपकी क्लास और आगे कंटिन्यू करता। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए इतना बहुत है। हो सके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका अटेम्प्ट करना। चलो अगला क्वेश्चन हम खुद करेंगे, आप कोशिश करना आपसे हो सकता है तो। ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय, गुड बाय।